हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी आर्ट्स स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल स्टडी के क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा है फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और आपको टारगेट फोकस पर 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आपको क्वेश्चन पूछा था कांगड़ा जिला कब बना था। तो कांगड़ा जिला बना था भाई 1 सितंबर 1972 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना था इसका। और अगला क्वेश्चन पूछा था हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख थे जनरल वीएन शर्मा यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है, यानी आपको बताना था वाटर वॉल्यूम के हिसाब से बताना था आपको सबसे बड़ी जो रिवर है ये वो कौन सी है। तो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से अभी चिनाब रिवर सबसे बड़ी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन था हिमालयन पॉलिएंड्री नामक किताब का लेखक कौन है। तो हिमालयन पॉलिएंड्री लिखी है भाई डीएन मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना था इसका। तो अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है भाई यमुना पुल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना था यमुना पुल पोंटा साहिब। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अदरक का उत्पादन होता है भाई सबसे ज़्यादा सिरमौर में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना था इसका। तो अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी भाई लाहौल स्पीति की, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाना था इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा था वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। तो उस हिसाब से यानी जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस वक्त थे हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव भाई राम सुभग, और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है श्री प्रबोध सक्सेना। श्री प्रबोध सक्सेना है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे भाई राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, परंतु वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है श्री शिव प्रताप शुक्ला। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल है भाई प्रिंस का पिटारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना था इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है। तो पहाड़ी चित्रकला के लेखक है भाई किशोरी लाल बैद यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। तो आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर वाई.एस. परमार, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था धारा 370 को कब समाप्त किया गया। तो धारा 370 को समाप्त किया गया था 5 अगस्त 2019 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था नव निर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो नव निर्माण आंदोलन हुआ था वही गुजरात से शुरू, कब हुआ था 1974 में। तो ध्यान दीजिएगा नव निर्माण आंदोलन जो है छात्रों और मध्यम वर्गों के लोगों द्वारा आर्थिक संकट और राजनैतिक जीवन के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामाजिक और राजनैतिक आंदोलन था। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयाराम और गयाराम की राजनीति शुरू हुई थी। तो आयाराम और गयाराम की राजनीति शुरू हुई थी भाई हरियाणा से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा जो आयाराम और गयाराम इस जुमले का जो मेन कैरेक्टर था वो था भाई गयाराम। कौन था भाई गयाराम, इसका मेन कैरेक्टर था। गयाराम ने क्या कर दिया था एक ही दिन में इन्होंने 3 पार्टियां बदली थीं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। ये कब से है भाई सिंस 2021 से जो है भारत के शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था। तो अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, ये गिराया गया था भाई 6 दिसंबर 1992, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं। तो तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं विकासशील देश यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है। तो भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है भाई नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे भाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जनसंघ की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 21 अक्टूबर
1951 को हुई थी जनसंघ की स्थापना, और 1977 में जनसंघ जो है ये बन गया था भाई जनता पार्टी, और 1980 में जो है जनता पार्टी फिर से किस में विलीन होगी, ये बन गई फिर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था, तो कालेलकर आयोग स्थापित हुआ था भाई 29 जनवरी 1953 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो जो कालेलकर आयोग था ये काका कालेलकर की चेयरमैनशिप में जो है फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था भाई। कौन सा? कालेलकर आयोग। कब हुआ था, कब स्थापित हुआ था? 29 जनवरी 1953 को। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले और अन्य सिख अलगाववादियों को सिख धर्म के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर की इमारत से हटाने के लिए 1 जनवरी से 10 जनवरी 1984 के बीच भारतीय सशस्त्र बल द्वारा जो है एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो अगला क्वेश्चन है बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है, तो बोडो समस्या जो है ये है भाई असम राज्य से संबंधित यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा था ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी, तो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है भाई मिताली राज यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है कानू सान्याल किस आंदोलन से संबंधित है, तो कानू सान्याल जो है ये है भाई नक्सलवाद से संबंधित यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी भाई 1993 में यानी 20 अक्टूबर 1993। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था नानावती आयोग संबंधित है, तो नानावती आयोग संबंधित है वही सिख विरोधी दंगे से यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।